हाँ, तो फिर कल हमने क्लास में देखा कि ऑर्डर ऑफ जो रिएक्शन है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में जीरो ऑर्डर रिएक्शन का डेरिवेशन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का डेरिवेशन और सेकंड ऑर्डर जो रिएक्शन है उसका डेरिवेशन देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज नथिंग बट द सम ऑफ द पावर्स ऑफ द concentration terms of reactant appears in the rate law expression। रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो रिएक्टेंट के जो टर्म्स है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के जो टर्म्स है, उनका जो पावर्स है, उनके पावर्स को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो दैट इज़ जो भी सम आएगा वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दैट सम इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ओके, तो जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखो, ये डेरिवेशन था। तो कल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी देखा हम लोगों ने। ओके, उसके आगे देखेंगे सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन मीन्स where the rate of reaction depends upon the rate of reaction depends upon the concentration of the two reactant terms। तो उसको बोलेंगे when the rate of reaction depends on the concentration of the two molecule is called as the second order reaction। when rate of reaction depends upon the concentration of two molecules it is called as the second order reaction। तो उसमें दो कंडीशंस आएंगे, कल बताया तुम लोगों को, यानी जब कोई भी रिएक्शन का रेट दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के ऊपर डिपेंड रहेगा उसको बोलेंगे सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो जो दो मॉलिक्यूल्स है, तो दो मॉलिक्यूल्स में भी सेम और डिफरेंट, ठीक है, इसलिए दो कंडीशन मिलेंगी कि दोनों जो मॉलिक्यूल्स है, दोनों मॉलिक्यूल कॉन्सेंट्रेशन का सेम है, तो तुमको एक अलग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मिलेगा, अलग रेट ऑफ रिएक्शन मिलेगा। और अगर दोनों रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन अगर डिफरेंट है तो उसका तुमको अलग रेट ऑफ रिएक्शन मिलेगा। ओके, यहाँ पे दिया है, देखो पहली केस देखेंगे, इफ़ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट्स आर सेम। पहली कंडीशन में देखेंगे अगर कॉन्सेंट्रेशन दोनों रिएक्टेंट का अगर सेम है तो क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे दिया है, देखो, कंसिडर ए रिएक्शन ए प्लस बी। दो रिएक्टेंट है, एक है ए, दूसरा है बी, अपने को मिल रहा है प्रोडक्ट। ठीक है, दोनों का रिएक्शन होगा और प्रोडक्ट मिलेगा कुछ ना कुछ। तो सपोज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मीन्स रिएक्शन स्टार्ट होने के पहले। ठीक है, कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि इफ़ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट्स आर सेम। ठीक है, दोनों कॉन्सेंट्रेशन सेम है, इसलिए देखो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दोनों का सेम रहेगा। सपोज अपन स्मॉल ए लिया, दोनों कॉन्सेंट्रेशन सेम है। ठीक है, तो रिएक्शन स्टार्ट होने की है तो मीन्स प्रोडक्ट नहीं रहेगा। ठीक है, विदाउट रिएक्शन स्टार्ट हुए बगैर प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, इसलिए उसका प्रोडक्ट नहीं रहेगा, इसलिए जो कॉन्सेंट्रेशन है रिएक्टेंट का वो ज़ीरो रहेगा। ठीक है, देन द फाइनल कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम टी। ठीक है, जब टी टाइम पे रिएक्शन कंप्लीट हो जाएंगी तो तुमको जो प्रोडक्ट है मिल जाएगा। तो प्रोडक्ट मिलेगा तो उसका कुछ ना कुछ कॉन्सेंट्रेशन रहेगा, दैट इज़ एक्स। ठीक है, तो जो रिएक्टेंट है उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, रिएक्शन के बाद कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है, तो कितना रहेगा, जितना जितना प्रोडक्ट का है उससे कम हो वो, दैट इज़ द ए माइनस एक्स। ठीक है, दोनों का ए माइनस एक्स। सिंस इट इज़ अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है तो लॉ ऑफ मास एक्शन आप अप्लाई करेंगे। तो रेट कैसा रहेगा, रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो सिंबल नहीं मिला मुझे, ये सिंबल यानी समझ लो कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। दो रिएक्टेंट है तो रेट किसके ऊपर डिपेंड रहेगा, दोनों रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड रहेगा, इसलिए रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। ठीक है, तो इसी को अगर ये निकाल देंगे, साइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्वल टू आएगा तो एक कॉन्सेंट आएगा, तो जो इक्वेशन मिलेगा दैट इज़ द रेट लॉ एक्सप्रेशन। क्या मिलेगा, रेट लॉ एक्सप्रेशन। देखो रेट क्या आएगा, रेट इज इक्वल टू K2
K2 इसलिए लिया है, टू सबसे 2 स्टैंड्स फॉर द सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर के लिए सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का डेरिवेशन निकाल रहे, इसलिए ये जो रेट कांस्टेंट है K2 लिखा है अपन, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B का पावर 1 रहेगा, इसका पावर 1 रहेगा, दोनों सेम है, कॉन्सेंट्रेशन दोनों का पावर सेम रहेगा, इसलिए 1 1 और 1 + 1 हो जाएगा 2, इसलिए ये कौन सा है तुम्हारा ये, इसलिए ये तुम्हारा सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। तो फिर रेट यानी क्या रखेंगे अब, तो रेट हम लिखते हैं dx/dt। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A कितना है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A है A - x, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B है कितना है, दोनों का सेम है A - x, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B की जगह आएगा A - x, ठीक है, इस तरह से। इसलिए रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dx/dt K2 × A - x का इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, A - x होल स्क्वायर, ओके। आगे जाएंगे फिर, तो क्या मिला, dx/dt इज इक्वल टू K2 × A - x होल स्क्वायर, ठीक है। तो फिर x वाले टर्म एक साथ करेंगे और t वाले टर्म एक साइड करेंगे, ठीक है। तो x वाला एक dx इधर है, तो A - x इधर लेके जाओ, तो dx/A - x स्क्वायर हो जाएगा, और इज इक्वल टू K2 × dt उस साइड है, नीचे है डिनोमिनेटर में, इस साइड आएगा तो न्यूमरेटर में आएगा, ऊपर आएगा K2 × dt, ठीक है। फिर इंटीग्रेटिंग इक्वेशन को क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग वी गेट dx/A - x स्क्वायर इज इक्वल टू K2 dt, ठीक है। सिंपली इंटीग्रेट करेंगे, इधर सिलेंडर का साइन छूट गया है, इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/A - x होल स्क्वायर, उसका डेरिवेशन आता है, उसका इंटीग्रेशन आता है 1/A - x, ठीक है। और dt का आएगा t, इसलिए K2t + c आएंगे, ठीक है। दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ द दिस इक्वेशन, जो रेट इक्वेशन आपको मिला है वो, ठीक है। फिर इनिशियल कॉन्स्टेंट कितना था, t = 0, x = 0, ये वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, क्यों, अपने को c का वैल्यू निकालना है। c क्या है, c इज द इंटीग्रेशन कांस्टेंट, व्हेन t = 0 देन x = 0, पुटिंग दिस कंडीशन इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, x का वैल्यू 0 और t का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 1/A - 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू K2 × t है, तो K2 × 0, K2 × 0 यानी 0 हो जाएगा, 1/A - 0 मीन्स 1/A हो जाएगा, तो c का वैल्यू हो जाएगा, c का वैल्यू 1/A, कितना आएगा, c का वैल्यू 1/A। फिर ये c का जो वैल्यू है 1/A, ये कहाँ पुट करेंगे, पुटिंग इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में ये c का वैल्यू पुट करेंगे, तो ये इक्वेशन क्या बनेगा, ये वाला इक्वेशन 1 बनेगा, 1/A - x इज इक्वल टू K2t + 1/A, ओके। फिर इसी को देखो, a वाला टर्म उस साइड लेके जाएंगे, ठीक है, तो क्या आएगा, K2t इज इक्वल टू 1/A - x, ये प्लस 1/A है, उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस, देखो -1/A, ठीक है। तो K2t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 1/A - x माइनस 1/A, दोनों सॉल्व करेंगे, इसके डिनोमिनेटर में है A - x और इसके डिनोमिनेटर में है A, तो ये दोनों का जो बेस है उसका एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। क्या आएगा, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो A × A - x, देखो डिनोमिनेटर में आएगा A × A - x, फिर करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, A इधर मल्टीप्लाई करेंगे, A - x उधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले आएगा A माइनस, और ये ऊपर क्लास में करेंगे तो A - x, ठीक है। तो ये आएगा A - x डिवाइडेड बाय A × A - x, तो A ब्रैकेट खोल देंगे तो क्या हो जाएगा, A और -A कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो t उस साइड लेके आओ फिर, ठीक है, तो क्या मिलेगा, 1/t x/A × A - x, ठीक है। ये जो सॉल्व करेंगे आप लोग, A माइनस ब्रैकेट में A - x क्या हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करें तो A, ये माइनस A हो जाएगा, A - x कट जाएगा, और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, इसलिए ऊपर सिर्फ x रहेगा, देखो ऊपर सिर्फ x रहेगा
और A इंटू ए माइनस एक्स आएगा नीचे, ठीक है। तो K2 इज टू आएगा K2 इज टू 1/t इंटू एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, या फिर सिंपली x अपॉन t इंटू ए माइनस एक्स, ठीक है। दिस इज द इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ सेकंड ऑर्डर रेट एक्सप्रेशन व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट्स आर इक्वल। सिंपल इस तरह से डेरिवेशन है, ओके।